हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि त्रैमासिक परीक्षा 2022 और 23 में कक्षा 10वीं में कितना सिलेबस आएगा, कैसा कैसा आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऑल सब्जेक्ट जो है ना, ऑल सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि त्रैमासिक पेपर में कितना आएगा। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हिंदी का। ओके, हिंदी का लेते हैं। हिंदी में कौन कौन से कितना सिलेबस आएगा और क्या क्या उसमें से पूछा जाएगा। बच्चों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी आगे की वीडियो पुट करूँ आप तक पहुँचे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूँ, हिंदी क्षितिज में हम बात करते हैं, क्षितिज की बात करते हैं। ठीक है, हिंदी क्षितिज की बात कर रहे हैं हम। हिंदी क्षितिज में क्या क्या पूछा जाएगा ये आपको बता दें। ठीक है, तो सबसे पहले है काव्य। काव्य खंड में क्या क्या पूछा जाएगा, ये काव्य खंड है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और चौथा पार्ट। ठीक है, 3 को हटा दिया गया, जैसा आप जानते हैं 3 को पहले से हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको पहले में क्या है, तुलसीदास के बारे में पूछा जाएगा। सेकंड भी तुलसीदास जी की, वो क्या बोलते हैं, पार्ट 2 में तुलसीदास जी ने अपनी कृति लिखी होगी या कृति बताई होगी, उसके बारे में। थर्ड है जयशंकर। चौथी क्या है, जयशंकर प्रसाद के बारे में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, आपको अगर क्लियर दिख रहा है देख सकते हैं आप। ओके, चलिए काव्य खंड की बात हो गई। अब आते हैं हम गद्य खंड की। हैं, गद्य खंड की हम बात करते हैं। बच्चों, गद्य खंड में आपसे पूछा जाएगा लेसन 10, 11 और 12। इसमें 10वें में क्या है, इसमें आपका आएगा नेताजी का चश्मा। जी का चश्मा पार्ट से पूछे जाएंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस इसकी बात करते हैं। तो इसमें आएगा आपका बाल गोविंद भगत। गोविंद भगत के बारे में पूछेंगे। और आपका 12वां है जो नवाबी अंदाज। कौन सा है वो बच्चों, नवाबी अंदाज। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा गद्य खंड से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात कर लें। कृतिका। अब आते हैं हम काय पे, कृतिका पे। ये क्षितिज हो चुका है आपका। अब आते हैं बच्चों कृतिका पे। कृतिका के भाग में क्या क्या पूछा जाएगा। आप साथ ही साथ क्या कर रहे हैं बच्चों, एक कॉपी और पेन लेके बैठें। जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ में आप नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में पढ़ने में। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको वापस से वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए कृतिका के पाठ की बात करते हैं हम। कृतिका के पाठ में एक से कृतिका में का पाठ 1 ही पूछा जाएगा, याद रखना बच्चों। ठीक है, का पाठ 1 पूछा जाएगा। अब आते हैं हम व्याकरण। व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये बताता हूँ आपको बच्चों। सबसे पहले काव्य की परिभाषा। ठीक है, भेद या फिर प्रकार। ठीक है बच्चों, काव्य का हो गया। अब आते हैं दूसरे में 2 पूछा जाएगा, रस की परिभाषा, भेद या प्रकार। ठीक है, कितने भेद होते हैं। तीसरा बच्चों पूछा जाएगा समास के बारे में। ठीक है बच्चों, चौथा पूछा जाएगा आपसे लोकोक्तियाँ व मुहावरे। क्या, लोकोक्तियाँ और मुहावरों के बारे में। ठीक है, मुहावरों के बारे में आप क्लियर देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम देख लेते हैं आगे क्या पूछा जाएगा। छंद के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, छंद के बारे में पूछा जाएगा। तो उसमें क्या क्या छंद में आएगा, दोहा और चौपाई के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 6वें की हम बात कर लें। 6वें में क्या पूछा जाएगा आपसे, अलंकार। ठीक है बच्चों, अलंकार पूछा जाएगा। अलंकार में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, सबसे पहले आपसे अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार के बारे में पूछा जा सकता है। उपमा अलंकार के बारे में पूछा जा सकता है बच्चों। उत्प्रेक्षा के बारे में पूछा जा सकता है। मानवीकरण
ठीक है, सारे आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मानवीकरण प्रकाश, मानवीकरण या पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति अलंकार है ना, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। इन सारे के सारे अलंकार के बारे में पूछा जाएगा। और लास्ट आपका रहेगा क्या, निबंध और पत्र लेखन, इन सब के बारे में पूछा जाएगा आपसे। ये संभावनाओं के, ऐसा नहीं है पूछा ही जाता है, जैसा आपने पहले भी दिए होंगे एग्ज़ाम, उनमें पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। ये आपका पूरा हिंदी का हो गया, पूरा हिंदी का इतना पूछा जाएगा आपसे तिमाही में। अब बच्चों आते हैं इंग्लिश पे। बच्चों बात करते हैं हम क्या, इंग्लिश की, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आपको मैं बता दूं। अंग्रेजी, चलिए सबसे पहले इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, सबसे चैप्टर है ना अपना फर्स्ट फ्लाइट में, फर्स्ट फ्लाइट के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपके क्या 4 चैप्टर पूछेंगे, 4 और दोनों में से 4 पूछे जाएंगे। और हो सकता है जो आपके स्कूल में दिया हो ना, स्कूल में जो आपको बताया हो कि क्या क्या पूछा जा सकता है वो, ठीक है, जो स्कूल में आपको बताया वो भी आप पढ़ लेना, इससे क्या रहेगा आपका फ़ायदा रहेगा। और जो स्कूल में पढ़ाया गया उससे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चे। हम ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर की हम बात कर लेना, तो ग्रामर में क्या पूछा जा सकता है, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज पूछते हैं। दूसरा पूछा जाता है डिटर्मिनर्स, ठीक है बच्चों, डिटर्मिनर्स। तीसरा हो जाएगा आपका क्या, ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग बच्चों, ठीक है। अब देखते रहना साथ साथ में, आपने जितना याद कर लिया वो अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। अब पूछा जाएगा नोट मेकिंग, ठीक है बच्चों। 5वें में आपका आता है मॉडल्स पूछेंगे, ठीक है बच्चों, वर्ब्स पूछेंगे, ओके बच्चों। और फॉर्मल लेटर्स भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसे राइटिंग मैंने आपको बता दिया है, आपको एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है, तिमाही में पूछते ही हैं। कंपोजिशन पूछते हैं, कंपोजिशन, ठीक है बच्चों। और जो पिक्चर्स आती है ना, पिक्चर गाइडेंस, पिक्चर को देख के आपको वो सेंटेंस लिखने होते हैं ना, वो भी पूछे जा सकते हैं बच्चों। हमने इंग्लिश का देख लिया पूरा, अब हम देखते हैं बच्चों संस्कृत का, ठीक है। संस्कृत में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। संस्कृत में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। पाठ की अगर बच्चों मैं बात करूं तो पाठ आएगा 1, 2, 3, 4 और 5 पाठ आएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और व्याकरण की मैं बात करूँ ना, व्याकरण की, तो व्याकरण में क्या क्या पूछा जा सकता है, संधि, सबसे पहले आपसे संधि, उसके बाद धातु रूप, ठीक है बच्चों, उसके बाद आती शब्द रूप, शब्द रूप पूछते हैं, उसके बाद उपसर्ग पूछते हैं, ठीक है बच्चों। अव्यय पूछे जाते हैं, है ना। निबंध लेखन, किसी पे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, निबंध लेखन, पत्र लेखन, ओके बच्चों, दिख रहा होगा आपको। ये आपका पूरा संस्कृत में पूछा जाता है। अब हम आते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें 4 चैप्टर आते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा अर्थशास्त्र, ठीक है बच्चों, और उसके बाद आता है राजनीति शास्त्र, ठीक है बच्चों। इसमें से आपको सारे के सारे क्या करना है, पहला चैप्टर, दूसरा, सब में से 1-2 कर लें, इसमें से यही पूछा जाता है, ओके बच्चों। विज्ञान की हम बात कर लें तो विज्ञान में आपको थोड़ा ज़्यादा पूछा जाएगा। तो इसमें क्या पूछा जाएगा आपका, पाठ की बात करें हम, पाठ की,
तो 1, 2, 6, 7 और 10 इतने सारे पार्ट आपसे विज्ञान में पूछे जाएंगे। ओके बच्चों, तो अच्छे से आप इसको याद कर लें। अब आते हैं हम गणित की, ये लास्ट आपका रहेगा। गणित में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो गणित में आपसे पूछा जाएगा 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3, 4 और 5, और जो स्कूल में आपको पढ़ाया गया हो वो भी आप देख के जाएं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताए गए हों कि ये आ सकते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मॉडल पेपर के साथ साथ में जब त्रैमासिक पेपर स्टार्ट होंगे ना, तो आपको 10 तारीख से 10 दिसंबर, जैसे 19 से आपको स्टार्ट है क्या, 19 सितंबर से स्टार्ट है, 2022 से त्रैमासिक पेपर स्टार्ट है। तो आपको 10 सितंबर से आपको क्वेश्चन पेपर देना चालू कर दूंगा। सिर्फ क्वेश्चन पेपर, आंसर नहीं होंगे उनमें, ठीक है बच्चों। आंसर आप खुद ढूंढना है और आप उनको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। उन्हीं मॉडल पेपर्स में ओरिजिनल क्वेश्चंस होंगे, ओके, जो आपके पूछे जाएंगे काय में, त्रैमासिक में। और आप जाके देख पाएंगे, और आप जाके देख लीजिए कि या मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। ओके बच्चों, जब पेपर आएगा तब आपको दिख जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद। ये कक्षा 10 का था, ओके।